नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला सभी भाइयों की उम्र में तरक्की अता फरमाए। मुबारक हो कि आप लोगों को ये रमज़ान शरीफ का महीना मिला है। अल्लाह ताला इस महीने में अपने महबूब बंदों पर नूर की ख़ास तजल्ली फरमाता है। अल्लाह ताला इस महीने में रहमत और नूर की बारिशें नाजिल फरमाता है, क्योंकि ये महीना बहुत बरकतों वाला है, ये महीना बहुत अज़मतों वाला महीना है। इस महीने में अगर तुम जो भी इबादत करोगे ना तो अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल फरमा लेगा। उसकी वजह यह है, इस महीने में जितने भी शयातीन होते हैं वो सब जंजीरों में कैद कर दिए जाते हैं। एक रिवायत में आता है रहमत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला यानी रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है और इस महीने में तुम जो भी कुछ जायज़ दुआ मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। आज जो डेट है वो 25 मार्च है। अब बात करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मुताल्लिक़। यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हर कोई जानता है और उनके लिए हर कोई दुआ कर रहा है। अल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। मौला कायनात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। देखिए, आपको मालूम है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है गुजरात की सरजमीन बड़ौदा जेल में है, लेकिन हाँ, आप लोगों की दुआओं की बरकत है ये कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का नंबर हाई कोर्ट में बहुत जल्द आने वाला है। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का नंबर बहुत जल्दी हाई कोर्ट में आ जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को ज़ाया नहीं कर रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये महीना बहुत बरकतों वाला है। इस महीने में अगर आपको कोई भी वजीफा याद है तो वो पढ़ लो। कुछ भी याद है, कुरान शरीफ में जो भी आयत याद है पढ़ लो। खुदा की इज्जत की कसम, इधर तो तुम आयत पढ़ोगे अल्लाह ताला तुम्हारी इबादत को कबूल फरमा लेगा, तुम्हारी दुआओं को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लेगा। उसकी वजह यह है, जब तुम इस महीने में कसरत से दुआ मांगोगे ना, कसरत से जिक्र करोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। और दूसरी वजह यह है, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। और जब तुम उनके साथ अच्छा सलूक करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी इबादत को भी कबूल फरमा लेगा। उसकी वजह यह है, अगर रात और दिन मैं ही क्यों ना हूं, मैं अपने आप को कह रहा हूं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे रात और दिन मस्जिद में जाकर के आप डेरे जमा ले, अगर घर पे माँ नाराज है ना, या घर पे अगर बाप नाराज है तो अल्लाह ताला ऐसी इबादत को कबूल नहीं करता है। अल्लाह ताला ऐसी इबादत को मैदान महशर में मुंह पे मार देगा। अगर कोई मर्तबा सबसे ज्यादा है तो वो हमारे और तुम्हारे माँ बाप का है। अपने माँ बाप की इज्जत कर लो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान में, वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अगर वो हमसे कुछ कह रहे हैं, डांट रहे हैं तो खामोशी इख्तियार कर लो, चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ? उन्होंने हमें पैदा किया है, बड़ी मुश्किलों से पाला है, बहुत तंग दस्ती में पाला है, माँ ने 9 महीने शिकम में रखा है, बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह ताला से आप यही फरियाद करें, यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की उम्र में खूब बरकत अता फरमा। क्योंकि अल्लाह और नबी के बाद अगर किसी का मर्तबा ज़्यादा ऊंचा है तो वो माँ बाप का ही है। और ये रमज़ान शरीफ का महीना है, बहुत बरकतों वाला महीना है, ये महीना बहुत अज़मतों वाला महीना है। आप इस महीने में अपने माँ बाप के लिए बिलखुसूस तरीके से दुआ करें। उसकी वजह यह है, अगर कोई इंसान अपने माँ बाप के चेहरे को दिन में एक मर्तबा देख लेगा ना, आका की हदीस है ये, अगर एक मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को सच्चे दिल से देख लेगा अल्लाह ताला उसको एक हज का सवाब अता फरमाएगा। एक हज का सवाब। आप देखें तो सही माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा है। अगर याद रखना, घर में अगर माँ नाराज है, घर में अगर बाप नाराज है, तुम रातों दिन कितनी भी इबादत कर लो अल्लाह ताला को ऐसी इबादत पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैदान महशर में अल्लाह ताला ऐसी इबादत को तुम्हारे मुंह पर मार देगा। खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत कर लो। अगर वो इजाज़त दे घर को बाहर जाने के लिए तो घर से बाहर जाएं, न वरना घर से बाहर ना जाएं। अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। यानी माँ बाप का मर्तबा बहुत आले दर्जे पर फाइज है। और ये रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है। खुशकिस्मत है
وہ لوگ جن کو رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ ملا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں خوب برکتیں لوٹیے اور اپنے ماں باپ کے لیے بالخصوص طریقے سے دعائیں کریے۔ اور جو یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، جس مقصد کے لیے بنائی ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد تو اپنی رحمت سے ان کی باعزت رہائی عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، فلسطین کا معاملہ بہت خراب ہے، وہاں کے حالات بھی بہت خستہ ہے فلسطین کے۔ آپ ان بچوں کے لیے بھی دعا کریں، ان بچوں کے لیے، فلسطین کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ کسی غریب کے لیے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، اس کی مدد کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب تم آج کسی کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہاری بھی مدد عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تم پر بھی کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ بتانے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہی ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، کیونکہ ماں باپ کا مرتبہ بہت اعلی درجے پر فائز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اپنے ماں باپ کے وقار کو سمجھ لو، اگر تم اپنے ماں باپ کے سامنے بوڑھے بھی ہو جاؤ، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، تب بھی تم اپنے ماں باپ کے سامنے بچے ہی رہو گے، اپنے ماں باپ کے سامنے تم چھوٹے ہی رہو گے، کیونکہ ماں باپ کا مرتبہ جو مرتبہ ہے نا، وہ بہت اعلی درجے پر فائز ہے، ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا کوئی، نہ میں پہنچ سکتا ہوں نہ آپ پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ مرتبہ بہت اعلی درجے پر فائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔